गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज है 1 अक्टूबर 2020। आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स की वीडियो क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 सितंबर को। ठीक, और 2020 की थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक, ये इसकी थीम है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब इसकी घोषणा की गई थी? 1981 में। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1982 को ये पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस। ये कब मनाया था आपको बताना है। विश्व रेबीज दिवस तो ये मनाया था आपका 28 सितंबर को। ठीक, अब रेबीज़ की बात आती तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? ठीक, रेबीज की बीमारी की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसकी बीमारी की रोकथाम एवं जागरूकता। ठीक, एवं जागरूकता, तो ये दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है इस बीमारी के प्रति। इसकी बीमारी की रोकथाम और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। ठीक, आमतौर पर ये बीमारी कुत्तों के काटने से अथवा संक्रमित जो जानवर होते हैं, इस बीमारी से अगर कोई जानवर संक्रमित है तो उसके द्वारा आपको खरोंचे जाने के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक, तो एक तरह की वायरल बीमारी है। ठीक, वायरल इसको डिसीज हम कह सकते हैं। तो ये क्या है आपका 28 सितंबर को मनाई जाती है। और सबसे पहले कब मनाई गई थी? तो ये शुरुआत इसकी होती है आपकी 2007 से। ठीक है, शुरुआत की हम बात कर रहे हैं तो 2007 से बीमारी या इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक, और इस वर्ष की थीम क्या है? थीम यानी कि विषय। इस वर्ष की थीम क्या है 2020 के लिए? तो ये है आपका एंड रेबीज़, यानी कि रेबीज़ को ख़त्म करना, इसको हम कहते हैं रेबीज़। इसके अलावा है इसके साथ कोलैबोरेट और वैक्सीनेट। ठीक, ये इसकी इस वर्ष की थीम रखी है जिसको हम विषय कहते हैं। ठीक, तो ये इस बारे में है। ठीक, और इसका जो टीका बनाया था वो किसने बनाया था आपका? तो ये बनाया था आपका लुईस पास्चर ने। ठीक, लुईस पास्चर, इन्होंने बनाया था रेबीज़ का टीका बनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसका टीका किसने बनाया आपका। ये टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस पास्चर। ठीक, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, जो रेबीज़ का टीका लगाया जाता उसका। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड रेबीज़ डे। ठीक, आमतौर पर कुत्तों के काटने से बीमारी होती है। ठीक, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। होती है ज़रूर नहीं, अगर उसका इलाज समय पर हो जाए तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो ये 28 सितंबर को मनाया था क्या? वर्ल्ड रेबीज़ डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? ठीक, इसका मतलब क्या? और ये होता है आपका टोटल जीडीपी का। ठीक, जीडीपी यानी कि क्या होता है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको आप हिंदी में इस तरह समझ सकते, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, इसका अभी क्या चल रहा है? ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना खर्च होता है अभी है आपका 1.5%। ठीक, ये अभी की बात है, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। और 2025 तक का कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा है? कितना जो जीडीपी का कितना परसेंट, आप एक तरीके से सकते हैं कितना प्रतिशत पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होगा। और ये 25 तक रखा है लक्ष्य आपका 2.5%, यानी कि 2.5% इसको बढ़ाकर किया जाने वाला है। तो ये 2025 के लिए तक का ये लक्ष्य रखा है। तो विकल्प यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान की। और 2025 के लिए लक्ष्य कितना रखा है? 2.5% या 2.5% हम इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरदार भगत सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक, सरदार भगत सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई हाल ही में? तो ये मनाई गई उनकी 113वीं जयंती। ठीक है, 113वीं जयंती उनकी मनाई गई। तो ये देख सकते हैं ये उनका जन्म वर्ष था, और इसलिए उनको ये शहीद हो गए थे। ठीक, 1931 में। तो 1907 से लेकर अब तक, यानी कि उनकी 113वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नागोर्नो कारबाख। ये एक क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। किन दो देशों के मध्य का विवादित क्षेत्र है? इसको लेकर अभी इन देशों के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं युद्ध भी छिड़ा हुआ है, या युद्ध चल रहा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये किसके बीच में? ये दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है एशिया का ही भाग है ये। ठीक,
ये आप ईरान देख सकते हैं यहाँ पर, और इधर तुर्की या टर्की जिसको हम कह सकते हैं, ऊपर से रशिया आता है और इधर जॉर्जिया। तो इन देशों के बीच में जो क्षेत्र है ये है अजरबैजान आपका, और ये है आपका क्या, आर्मेनिया या आर्मेनिया जिसको हम कहते हैं। ठीक, आर्मेनिया की राजधानी ये रही आपकी येरेवान, ये इसकी क्या है, कैपिटल, ये इसको राजधानी कहते हैं। और ये है आपकी अजरबैजान की राजधानी। ठीक, ये इसकी कैपिटल है। अब ये जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है इन दो देशों के बीच का। ठीक है, विवादित क्षेत्र, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इस विवादित क्षेत्र में 1994 में इनके बीच में लड़ाई हुई थी, या इसको हम कहते हैं युद्ध हुआ था। तो उस दौरान क्या था कि जो आर्मेनिया का था, इसमें आर्मेनिया का कब्जा इसको माना जाता तब से 1994 से। ठीक, और लेकिन अजरबैजान भी इस पर दावा करता है कि ये उस अजरबैजान जो देश है उसका हिस्सा है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे तेल और गैस दो चीज़ों की पाइपलाइन बिछी है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट किसी भी देश के लिए पाइपलाइन, ये इन तेल और गैस की पाइपलाइन इस क्षेत्र से गुजरती है। तो इस क्षेत्र पर जिसका अधिकार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन जो गैस पाइपलाइन है या तेल की जो पाइपलाइन है उन पर भी उसी देश का अधिकार होगा। तो इन दो चीज़ों को लेकर ये क्षेत्र काफ़ी विवादित है, और ये तभी से दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय है। और अभी हाल ही में यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ठीक, एक तरीके युद्ध हो ही रहा है यहाँ पे। अभी हाल ही में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु, एक तरफ से जो गोलाबारी होती है एक दूसरे की तरफ से, उसमें जान चली गई। ठीक, 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस अभी हाल ही में जो इनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति है उसके देखते हुए। ठीक, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान की बात हमने की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। कैपिटल्स यहाँ पे आ सकती हैं आपकी बाकू और येरेवान। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे महिला क्रिकेट चयन समिति की अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? ठीक, आपको ये बताना है कौन बनी है। तो मतलब जो महिला क्रिकेट टीम होती है उसके सेलेक्टर कौन बनी है, चीफ सेलेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये कौन है आपकी, तो ये नीतू डेविड जी। ठीक, ये देख सकते हैं आप, नीतू डेविड जी। तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी रही हैं। तो हाल ही में इनको क्या, जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, महिला क्रिकेट चयन समिति की अध्यक्ष ये बनी है नीतू डेविड जी, ये याद रखें हम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका किस बैंक ने लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस ख़त्म कर दी है। ठीक, जो लोन पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जिसको एक तरीके से चार्जेस कहते हैं, वो अब किस बैंक ने ख़त्म कर दिया है। लोन लेने पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये किस बैंक ने ख़त्म किया, आपकी SBI ने। अब SBI हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये है आपका SBI। अब कौन कौन से लोन होते हैं जो लिए जाते हैं या जिन पे प्रोसेसिंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई, तो वो है आपका होम लोन, इसके अलावा आपका गोल्ड लोन और अगला पर्सनल लोन। इन जो 3 कैटेगरी के जो लोन है वो लोन लेने पर प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। ये किसने कहा, आपका SBI ने शुरुआत की है। ठीक, और SBI की हम बात कर रहे हैं तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मिलता है आपको मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है अभी, SBI के चेयरमैन या अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो ये हैं आपके रजनीश कुमार जी। ये कौन अभी इसके अध्यक्ष चेयरमैन है SBI के। ठीक, और इसकी स्थापना की बात करें तो SBI कब से कहा जाता है इसको, 1955 से। ठीक, उससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक, और ये 1921 में इसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI इसको हम कह सकते हैं। 1955 में इसको SBI बना दिया गया। ठीक, तो ये था इसके बारे में कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री को बंद कर दिया है। ठीक है, तो किस राज्य ने घोषणा की अभी, ये की अभी महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, महाराष्ट्र में खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब महाराष्ट्र की बात आती है तो राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, आपकी राजधानी क्या है, राजधानी हो जाएगा आपकी मुंबई राजधानी है। राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के, तो ये है आपके भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, ये आपके राज्यपाल हो गए। CM यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है अभी उद्धव ठाकरे जी।
ठीक, ये आपके कौन है, मुख्यमंत्री हैं अभी। विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा में यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे आपकी 288 सीटें हैं। और इनके पास द्विसदनात्मक पद्धति यानी कि विधान परिषद भी है। विधान परिषद में कितनी सीटें, 78 यानी कि 78 इनकी विधान परिषद की सीटें हैं। राज्यसभा में इनका 19 सीटें, लोकसभा में सीटें इनकी 48। तो ये है महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, ठीक। और ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ठीक। तो ये 30 सितंबर से इन्होंने कार्यभार संभाला। कौन है ये, आपके संजय यादव जी। ये देख सकते हैं आप, संजय यादव, ठीक। ये बने आपके नए मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उसकी जो मेन ब्रांच जिसको हम कहते हैं वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश का उच्च जो न्यायालय है वो आपका जबलपुर, ठीक है। ये इसका जबलपुर में उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है ये आपका, तो ये मनाया 28 सितंबर को। और इसको हम हिंदी में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको आप इस तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं, सूचना की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सॉरी, सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका ही हिंदी में मतलब होता है किसका, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। और ये कब मनाया था आपका, 28 सितंबर को, ठीक। और इस वर्ष की थीम क्या थी, विषय। ये विषय अगर दिन पूछे जाते हैं तो इनके विषय भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। इस वर्ष की थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन दी टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक, क्राइसिस। तो ये इस वर्ष की थीम है किसके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए। और यह कब मनाया था आपका, 28 सितंबर को ये मनाया जाता। तो ये देख सकते हैं आप, ये मनाया था आपका 28 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस पी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया। तो इनका आपको संबंध बताना है किससे। तो ये इनका संबंध था, ये थे गायक, पार्श्व गायक थे, काफ़ी अच्छे गायक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ये थे आपके एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब, जिनका भी निधन हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपकी संस्था है, ठीक है, फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक, इसको FTII भी बोल दिया जाता है। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो ये है आपके शेखर कपूर साहब। ये देख सकते हैं शेखर कपूर साहब, ये डायरेक्टर भी हैं, फिल्में बनाते हैं, इनको बनाया गया है इसका अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर उपचुनाव होगा। तो ये होना है आपका 28 सीटों पर, ठीक है। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव की घोषणा की गई, जिनमें से 25 सीटें वो है जो इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, ठीक, जिन पे इस्तीफ़ा दिया गया था, ठीक है, इस्तीफ़ा दिया गया था, ये स्वेच्छा से खाली। और 3 जो सीटें हैं उन पे जो कारण है वो निधन के कारण, इन पे जो विधायक थे उनका आकस्मिक निधन होने की वजह से ये सीटें भी अभी खाली हैं। तो 25 + 3 कितनी, 28 सीटों का आपका इलेक्शन हुआ कब से, तो ये होना आपका 3 नवंबर से। इसको अभी जो तारीख घोषित है वो 3 नवंबर से ये शुरुआत इसकी होगी, जो बाई इलेक्शन जिसको हम कहते हैं उपचुनाव। तो ये 28 सीटों पर होगा मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे इस बार को। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस झील पर देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है, ठीक, और अगले महीने से ये देश को समर्पित भी हो जाएगा। तो ये कब, ये कहाँ है, ये किस झील पे, तो ये है आपका टिहरी झील। और टिहरी झील कहाँ मिलती है आपको, तो ये मिलती है आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में। इस ब्रिज का उद्घाटन अभी होना है। तो इसका ये देख सकते हैं, अभी पूरा निर्माण हो चुका, सस्पेंशन ब्रिज है ये, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई की हम बात करें, जो कुल लंबाई है वो कितनी,
25 मीटर। ठीक, ये इसकी कुल लंबाई है। और इसमें से जो सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि ब्रिज क्या ऊपर नीचे होता है, ठीक, ये प्रेशर के हिसाब से अपनी ये सस्पेंशन इसमें जनरेट होता है, क्रिएट होता है, इसको हम कह सकते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 440 मीटर है। ठीक, बाकी जो उसका पूरा सेटअप होता है उसके आसपास की लंबाई ये हम कह सकते हैं एक तरीके से, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें, और इधर वाले जो हिस्से इसकी लंबाई काट के बाकी लंबाई जो बचती है वो कितनी है आपकी 440 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी इसकी, तो कुल चौड़ाई ये लगभग 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये कहाँ बना आपका, टिहरी झील के ऊपर, और ये उत्तराखंड में है। तो ये देख सकते हैं आप इमेज में। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका, किससे संयुक्त राष्ट्र का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। ठीक, यहाँ पे अवार्ड के लिए पुरस्कार, ठीक, अवार्ड दिया गया। ये किसे दिया गया हाल ही में, तो ये मिला है आपका सोनू सूद को। ठीक, जो कोरोना के समय में जो उन्होंने प्रवासी जो मजदूर थे उनकी जो मदद की उनको घर पहुंचने में, उसको देखते हुए ये संयुक्त राष्ट्र में उनको ये पुरस्कार दिया है, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने ये इनको पुरस्कार दिया है। ये देखते हैं, ये आपके सोनू सूद, और इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया था। तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया था आपका, ये होता आपका 29 सितंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की हम बात करते हैं। उद्देश्य क्या है, जो लोगों को आपका हृदय रोग, हृदय संबंधी जितने रोग होते हैं, हृदय रोग के बारे में जागरूक करना। ठीक, हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, इसको हम कह सकते हैं। ये है इसका मेन उद्देश्य ये दिन मनाने का। ठीक, और इस वर्ष की थीम क्या है, थीम या विषय जिसको हम कहते हैं, विषय है आपका यूज हार्ट टू बीट। ठीक, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। ठीक, ये इस वर्ष की थीम है। चलिए, तो ये तो था हमारा आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। और ये आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो ये पुस्तक के बारे में आपको बताना है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है। ठीक, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।